इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। दोस्तों, जो बात मैं आपसे बताने जा रहा हूं, काश ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। और बात यह है कि कुछ दिन पहले मुंबई से मेरे एक मित्र का फोन आया और उन्होंने जो अपनी दास्तान सुनाई तो मैं अंदर से घबरा गया। उन्होंने कहा कि अपनी गाढ़ी कमाई को लेकर वो मुंबई में अपने बैंक में गए और बैंक में सब कुछ ठीक चल रहा था। उन्होंने जो पैसा था, गाढ़ी कमाई थी, जमा करा दी और अगले दिन उनको पैसे की जरूरत थी। जब वो कुछ पैसा विड्रॉ करने के लिए दोबारा गए सुबह बैंक में, तो वहां भीड़ लगी थी और भीड़ के अंदर जब घुसकर देखा तो बैंक बंद हो गया था। जी हाँ, ये बैंक है न्यू इंडियन कोऑपरेटिव बैंक मुंबई का। 40-50 साल पुराना बैंक है। सवाल यह है कि न्यू इंडिया बैंक में जिस तरह से लोगों की, हजारों लोगों की गाड़ी कमाई फंसी, ये सिर्फ घटना इकलौती नहीं है। पिछले कुछ सालों में, बल्कि यूं कहूं कि जब से मोदी जी आए हैं तब से 80 से ज्यादा 80+ कोऑपरेटिव बैंक बंद हो चुके हैं इस देश में। और सबसे बड़ी बात, ये चौंकाने वाली बात है कि जो सहकारिता के बैंक हैं, इसका मोदी जी ने एक अलग मंत्रालय बनाया और उस मंत्रालय का जो मंत्री है वो ये साहब है, चाणक्य। और वहीं सबसे ज्यादा खेल हो रहे हैं। अब दोस्तों, बात सिर्फ सहकारिता वाले बैंक्स की नहीं, कोऑपरेटिव बैंक्स की नहीं। अगर आप प्राइवेट बैंक देखें, बड़े प्राइवेट बैंक्स देखें, तो इंडसइंड बैंक ताजा उदाहरण है। हिंदुजाज का बैंक है और यहां भी करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का खेल हुआ है। सुर्खियों में ये बैंक है। इसके अलावा यस बैंक, एक और बैंक जिस पर हमने अपनी आंखों से हाल में ताला लगते हुए देखा है, पंजाब मर्केंटाइल बैंक है। वहां भी खरबों रुपए का घपला हुआ। उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिनको दिल्ली दरबार का संरक्षण था। इसके अलावा लक्ष्मी विलास बैंक है, बनारस मर्केंटाइल बैंक है। इस तरह के प्राइवेट बैंक्स की भी लंबी लिस्ट है। और अगर मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात करूं तो ये सूची इतनी लंबी है, लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं बोलता जाऊंगा, आप सुनते जाएंगे और समय निकल जाएगा। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि मंदी के इस दौर में जब देश की अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता है, रुपया जो है वो टूटता चला जा रहा है, कमजोर होता चला जा रहा है। शेयर मार्केट में जैसे आपने देखा कि एक तूफान आया है, सुनामी आई हुई है और पिछले 6 महीनों में 94 लाख करोड़ रुपया स्वाहा हो गया। सवाल इस बात का है कि क्या बैंक, देश के बैंक में आपका पैसा सुरक्षित है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। और इससे भी बड़ी बात कि अगर पैसा है भी तो इस पैसे को कहां रखें? शेयर मार्केट में रख नहीं सकते, रियल एस्टेट में आप निवेश कर नहीं सकते, जमीनों में आप निवेश कर नहीं सकते। और बैंक, यहां पर आप अगर एफडी खुलवाना चाहते हैं तो कितनी सुरक्षित है? Did you know that you can have permanent teeth in just बैंक जिसकी लगाम ज्यादातर नेताओं के हाथ में, वहां पर आपको अपना पैसा सेफ नहीं लग रहा। या फिर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं उनकी हालत खराब है, वहां पैसा लगाना ठीक नहीं है, रखना ठीक नहीं है। या फिर इंडसइंड जैसे जो बैंक हैं, वहां पर भी अगर मनी सेफ नहीं है तो फिर क्या स्टेट बैंक, जो सरकारी बैंक है, जो सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, क्या यहां पर पैसा सुरक्षित रहेगा आपका? पंजाब नेशनल बैंक में सुरक्षित रहेगा, इंडियन बैंक में सुरक्षित रहेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में पैसा सुरक्षित है? या फिर जो बड़े प्राइवेट बैंक हैं जैसे एचडीएफसी है या आईसीआईसीआई है, क्या यहाँ पैसा सेफ है इस दौर में, मंदी के इस दौर में? अब ये बड़ा सवाल है, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। आगे मैं खुलकर बात करूंगा इस पर अपने बैंकिंग एक्सपर्ट के साथ। सुनिएगा, उसको आगे सुनिएगा। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले मैं चाहता हूं 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे शेयर करना चाहता हूं कि बैंकों की जो स्थिति है इतनी विकट क्यों, इतनी ट्रबलसम क्यों है। और मैं आपसे सिर्फ 30 सेकंड चाहता हूं, फिर हम बड़ी खबर की तरफ बढ़ेंगे। और जानकारों से जो मेरी बातचीत हुई या जो डॉक्यूमेंट्स मैंने खंगाले, 3-4 पॉइंट्स निकलते हैं। नंबर 1 पॉइंट है स्लो डिपॉजिट ग्रोथ। अंग्रेजी में कहते हैं स्लो डिपॉजिट ग्रोथ। इसका मतलब है कि आम आदमी के पास, जनता के पास बैंकों में पैसा डिपॉजिट कराना, जमा कराने के लिए
पहले जैसा पैसा नहीं है। यानी जो बैंक में कांग्रेस है पैसा शासन जमा होता था पब्लिक मट द वो पॉट आज की गुड तारीख में पैसा जमा नहीं हो बीजेपी रहा। फेल स्लो डिपॉजिट ग्रोथ, स्लो है। लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जेब में जैसा पहला था। तो एक पॉइंट ये है, और इसी से जुड़ा जो टैक्स में दूसरा चला गया पॉइंट है सब। वो ये है कि लोगों के पास जो पेट्रोल, बचत का गैस, पैसा होता था, बचत का पैसा जो GST होता में था, जा गया। जिसे हम सेविंग्स कहते हैं, सेविंग्स का जो रेट है ऑल टाइम लो है। हिंदुस्तान में सेविंग का रेट ऑल टाइम लो है। यानी लोगों सेविंग की सद जेब ने लो में पब्लिक पैसा बानी इंडिया में तो नहीं બધું है खत्म करने पहले जैसा। मोदी तो शाह जब ने जेब में पैसा नहीं होगा, इलेक्शन सेविंग खत्म, रेट ऑल टाइम लो होगा, तो सब जाहिर खत्म है हो गया। बैंक में पैसा भी कुर्सी छूटता कम नहीं जमा पासा होगा। और अगर शासन बैंक करते में ना पैसा राजनीति कम माफी दे जमा ऊपर होगा चालतू से आऊ 140 तो करोड़ बैंक पब्लिक फिर નો સવાલ ज्यादा આવે से ને ज्यादा लोन नहीं दे पाएंगे। और अगर लोन देंगे ચોટી રહીને જુઠ્ઠું तो બોલવાનું पॉइंट શું અર્થ? नंबर મોદી 3, શાહ બધા બહુ लोन ગલત के છે બધા डिफॉल्ट बढ़ेंगे। भंगार क्योंकि से एक again, मिनट लोगों के चाली पास हुआ नहीं। पैसा नहीं, लोग लोन तो ले रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी का हाल इतना खराब है, इंडस्ट्रीज का हाल इतना खराब है कि लोन अपना रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, डिफॉल्ट हो रहे हैं। लोगों के पास कर्जा चुकाने का पैसा नहीं है। ઇન્ડિયન પોઝિશન આવી ના હોત મને अब ટિકિટ दोस्तों આપી હોત તો मोदी जी के इस दौर में, या गोड़ा शाह लोग साहब को के बता इस दौर घुसी जाए में बता सोना चांदी की तो मैं बात कर नहीं सकता, क्योंकि सोना चांदी के जो भाव हैं, जो रेट हैं, वो आसमान छू रहे हैं। वहां कोई निवेश करेगा ही नहीं। अगर मैं बात सोना चांदी को छोड़कर, अगर मैं सर्राफा को छोड़कर अगर निवेश की बात करता हूं आज की तारीख में, तो फिर 3 ही जरिए बसते हैं मेन। नंबर 1 पर शेयर मार्केट, उसका हाल आप देख ही चुके हैं, कई मैं वीडियोस बना चुका हूं। लाखों परिवार की कमर टूट गई है, अर्थ की रीढ़ टूट गई है। आप कह सकते हैं बर्बादी के कगार पर, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा निवेशक हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं पिछले 6 महीने में 94 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा सुहा हुआ है। तो हम शेयर मार्केट की बात ही ना करें तो बेहतर है। अगर शेयर मार्केट छोड़ देते हैं तो फिर रियल एस्टेट है, और रियल एस्टेट पर भी मैंने खबर आपको दी थी कि आज के इस दौर में दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, 4 महानगरों में इस देश के 10 लाख से ज्यादा यूनिट, फ्लैट और मकान बनकर खड़े हैं। बायर नहीं है, खरीदार नहीं है। ऐसा पैसा पहली नहीं बार लोगों हुआ पाऊँ ले इन 10 सालों में बायर नहीं है। 10 लाख मकान बन के मोदी खड़े, शाह ने तो वहाँ देश ने पैसा खत्म कौन कर लगाएगा? नाख्यो। तो अब बचा कौन? મોદી શાહ બચ્યા बैंक બસ बचा। और बैंकों में आपने हाल देख लिया कोऑपरेटिव बैंक का, 80 से ज्यादा बैंक बंद हो गए। आपने स्मॉल RBI में બધા બહુ બસ ઘૂસી જાય। आपने इंडसइंड बैंक का हाल देखिए, और भी मैंने બહુ सोची કરી લે આ आपको બધું। बैंकों का क्या हाल है। सवाल इस बात का है कि जो बड़े बैंक हैं, स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, क्या यहाँ आपका जो पैसा है, आपका जो गाड़ी कमाई का पैसा है, यहाँ सुरक्षित है कि नहीं? और ઇલેક્શન કમિશન ફેલ, RBI ફેલ, મોદી શાહ ફેલ, बिग क्वेश्चन, सुप्रीम एक कोर्ट ऐसा फेल, सवाल जो इंडिया ऑल फेल, मुझसे, ऊपर से आपसे, नीचे तक हमारे आपके पब्लिक परिवार से पब्लिक सीधा पास जिसका पैसा नहीं, ताल्लुक है, सीधा सब ताल्लुक टैक्स में है, चला हमारे गया। घर के बजट से सीधा ताल्लुक है। और बहुत इसीलिए बड़ा आज प्रॉब्लम होने मैंने वाला है इंडिया का। तो प्रोफेसर अखिल स्वामी को इनवाइट किया है, और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि आज वो आए और खुलकर उन्होंने बात करी। पहली बार खुलकर एक हिटलर आयो तो जर्मनी जतू रही, और इतनी एમાં मोदी आसानी आ के इंडिया साथ जतू उन्होंने रहे छे। समझाने की कोशिश करी है कि मुझे नहीं लगता कि इतने कॉम्प्लेक्स इशू को कोई इतनी आसानी से एक आम आदमी को समझा सकता है। प्लीज आखिर तक सुनिए, हमारे आपके बजट की बात है ये, कि पिछले 10 साल में जब से मोदी जी आए हैं इस देश में 80 से ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक, सहकारिता के बैंक बंद हुए हैं, और ज्यादातर लोगों को बैंकों कैसे को खबर नेता ना चला पड़ती रहे है। हैं। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी के जो नंबर 2 है अमित शाह, अमित वो शाह गृह भी मंत्री भंगार के बेगा साथ-साथ थे। सहकारिता मंत्री भी हैं, जो बड़े बड़े बैंक है उन्हीं के नाक के नीचे चल रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ, चलिए तो कोऑपरेटिव बैंक की बात हो गई, जो छोटे बैंक है उनकी भी हालत खराब है, जो बड़े बैंक है उनकी भी हालत खराब है। क्या वाकई कुछ गड़बड़ है प्रोफेसर साहब? कुछ गड़बड़ है? हथेली पे गड़बड़ पैसा अच्छा, उड़ मोदी रहा शाह है, चाहती लोगों के गड़बड़ है, पैसा अच्छा। नहीं है। A vacation with Norwegian Cruise Line is so much more because जी कुछ गड़बड़ नहीं है, बहुत सारी गड़बड़ है। गड़बड़ कब फिकर से बदी गड़बड़ नहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, बहुत सारी गड़बड़ है। आरंगा बिल लाया त्याથી બધો प्रॉब्लम જ अब છે। आप सोचिए भाई, बैंक लोन देता है, बैंक का लोन लोग वापस करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए दीपक जी को 1 करोड़ का लोन दिया, अच्छा दीपक जी तो कोशिश करेंगे लोन वापस करें, क्योंकि अगर लोन वापस करेंगे तो आगे भी लोन मिलेगा, अगर वापस नहीं करेंगे तो लोन नहीं मिलेगा।
ठीक। इसलिए लेकिन अगर इकोनॉमी नीचे खराब हो जाएगा, जीडीपी आपकी गिर जाए, जो 7% के आसपास थी वो 6.4% हो जाए, जबकि लोन बढ़ जाए देश के, इसका मतलब यह है कि आप पैसा वापस नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्योंकि आपका यूनिट अच्छा काम नहीं कर रही, आपकी इंडस्ट्री अच्छा काम नहीं कर रही। जब आपकी दुकान ही नहीं चल रही, जब आपका ठेला ही नहीं चल रहा, जब आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही, जब उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, जब उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो चाहते हुए भी आप पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। तो आप लोन वापस करें, इंडस्ट्री की हेल्थ अच्छी हो, बैंक की हेल्थ अच्छी हो, इसके लिए किस चीज सब की खत्म आवश्यकता हो है? गया, ऑल सेक्टर फेल, देश की बीजेपी इकोनॉमी अच्छी हो। आज मान लीजिए इमेजिन ऑल कीजिए सेक्टर दीपक फेल, जी, अगर देश आरबीआई, की GDP इलेक्शन 12% हो जाए, कमीशन, ऑल ये 12% कैसे होगी? ये 12% होगी कि इसका माने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फैक्ट्रीज को फायदा हो रहा है, जब कारखाने लग रहे हैं नए लग रहे हैं और पुराने बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए नए तो तब लगेंगे दीपक जी, मान लीजिए आपने 100 टन पर डे की यूनिट लगाई, एवरेज उसका प्रोडक्शन हुआ करता था 70 टन, इसका माने 70% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था। अगर मान लीजिए 90 टन आप बनाने लगे एक साल, इसका मतलब यह है कि जो लगाई हुई यूनिट है वो पूरा आपके डिमांड नहीं पूरा कर पा रही है, तो आप 50 टन की और यूनिट लगा लेंगे। लेकिन अगर जो 70 टन आपका प्रोड्यूस कर रहा था फैक्ट्री, अगर वो 20 टन करने लगे, तो नई फैक्ट्री क्यों लगाएंगे? नई फैक्ट्री लगाने के लिए आवश्यक है कि मार्केट से डिमांड हो और आप उसको सप्लाई ना कर पा रहे हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी, लोन तो आपके बढ़ रहे हैं, अच्छा इकोनॉमी में डाउन ट्रेंड आ गया, पहले जो 7% थी वो 6.4% हो गई, जबकि और नीचे जा रहा है, मतलब जीडीपी और नीचे हमारे देश की नीचे जा रही है। जीडीपी ऊंडा कुआ में देती रही, ऊंडा कुआ में, आर्थिक स्थिति अच्छी हो, मोदी शाहना कुआ में, उद्योगों की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो, बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो, इसके लिए देश का जीडीपी कम से कम 11% होना चाहिए, कम से कम, और 12-13% हो तो अच्छा है। अगर ये 12-13% जीडीपी होगी, इसका माने बच्चों को रोजगार मिलेगा, पेपर लीक कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, वो मार्केट में माल खरीदेंगे तो जीडीपी और बढ़ेगी। ये बड़ी बात आपने कही कि फाइनेंस मिनिस्टर जो थी बैंकों से कैसे उम्मीद कर लें कि उनकी हालत ठीक हो जाए। और प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि भाई जिसने भी कर्जा लिया, आरबीआई में कर्जा लौटा नहीं पा रहा है, इलेक्शन कमिशन में डेव्हलप बात करूंगा, इंडियन देशात म्हणतो 142 करोड़ पब्लिक ने दुचा नेकरी देखो, मुसीबत में है, उस पर भी बात होगी। हारा खुशी छोड़ता नहीं है, हारू करता नहीं। बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इंडियन बैंक है, जो हिंदुस्तान के जो सूरमा बैंक हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है प्रोफेसर साहब कि यहाँ पर पैसा जमा कम हो रहा है, यहाँ पर डिपॉजिट लोग कम कर मीडिया वाला બધા ભંગાર ભેગા કરે, आज तक जीटी बताए एनडीटी બધા ભંગાર જ होता है, દરેક વસ્તુમાં ભંગાર से बताता है इंडिया में। हिंदुस्तान का जो आम अटल बिहारी वाजपेयी पसंद બધા ભંગાર ભેગા થયા છે દરેક સેક્ટર में, बचत का जो परसेंटेज બધા गार्बेज કરવા जेवा છે कि नीचे ऊपर हुई। हिंदुस्तान में इतनी खराब हालत नहीं थी, हर घर में भुखमरी में भी 2-4 रुपए निकल आते थे। ऑल टाइम लो सेविंग, इसका मतलब क्या हुआ कि सेविंग इज ऑल टाइम लो, बचत सबसे नीचे गर्त में चली गई है। आम घरों देश खत्म थी जैसे यार, बहुत चिंता का विषय है। ऐसा क्यों हो रहा है? दीपक जी, सेविंग तो आप तब करेंगे जबकि आपकी आय खर्चे से ज्यादा होगी। आमदनी खर्चे से ज्यादा होगी। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं और 100 रुपए खर्च कर देते हैं तो बचत कैसे करेंगे? अच्छा 100 रुपए नहीं खर्च करेंगे तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, उनके कपड़े नहीं सिले जाएंगे, वो खाना नहीं खा पाएंगे। तो 100 रुपए तो आवश्यक है, जो 100 करोड़ लोगों के बारे में बता दिया गया कि आपके देश की 70% जनसंख्या ऐसी है जो नई चीज नहीं खरीद रही। नंबर एक। नंबर 2, 1 मिनट, 100 करोड़ पब्लिक में प्रॉब्लम सिम क्या हुआ? मैं थोड़ी और क्लैरिटी लियो। आप कह रहे हैं कि अगर मैं 10,000 रुपए मेरी तनख्वाह है और अगर मेरे खर्चे भी 10,000 हैं तो मेरी कोई बचत नहीं होगी, यानी मेरे खर्चे अगर 10,000 हैं तो मेरी तनख्वाह 12,000 रुपए होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं आप? मानी बात भाई, 2,000 बचेंगे खर्च बताओ को दर्ज हुआ एफडी में डालूं, मार्केट में डालूं या रियल एस्टेट में डालूं। अगर मेरे खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे हैं तो मैं तो घर के गोल्ड को गिरवी रख के पैसा उठाऊंगा मार्केट से। भाई हमारी इंडस्ट्री के अंदर एक चीज देखी जाती है कि फ्यूचर में, भविष्य में मेरे खर्चे कितने होंगे, इनकम कितनी होगी, और अगर मेरी इनकम ज्यादा होगी तो जो बचा हुआ पैसा है उसको कहां लगाऊंगा, और अगर मेरे खर्चे ज्यादा होंगे तो ये पैसा कहां से उठाऊंगा। यही प्लानिंग आमने सामने है। नंबर 2,
भाई बैंक में पैसा कौन जमा कराता है दीपक जी? कम आएगा वो। सेविंग्स अकाउंट में बैंक में पैसा कौन जमा कराता है? मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप। ठीक है, क्योंकि उसके पास जो भी पैसा आता है वो सोचता है बैंक में सेफ है यार, बैंक में लगा दो, तो 3% मिलता है, कोई बात नहीं, कमाते safe तो नहीं है। कैसे? जिसका तंत्र अच्छा, वो पैसा कंगाल हो उठाता गया। कौन है? अमीर आदमी, व्यापारी। व्यापारी। अच्छा, अब ये जो कहते हैं ना छोटे इंटरेस्ट रेट business हमने चलते कम कर नहीं दिया, है। इंटरेस्ट रेट हमने कम कर दिया। अरे भैया, इंटरेस्ट रेट कम दिया अपनी इंडस्ट्री वालों को फायदा पहुंचाने के लिए। जो बैंक में जमा करता है, जो मिडिल क्लास लोअर क्लास है, उसको तो परेशानी हो गई भाई। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में उद्योगों तो माफ करा बता। 8.4% का इंटरेस्ट मिलता था, फिर 8.2% हो गया, अभी 8% मिलेगा। 0.4% कम हो गया ना, तो हमारी आमदनी तो जी। कम हो गई ना। नंबर 2, माल्या ना 25 करोड़ भाजपा फंड में आया सी, 25 करोड़ रुपया माल्यो जतो रे 20 बार ट्रैप है, इसको ध्यान आओ से आपके कंपाउंड बच्चे अच्छे को बदो सुने, बहुत मोदी बड़ा शाह नो ध्यान से सुन रहा हूँ। मोदी शाह बीबीएस पहले स्कैम से इन्होंने क्या अब यानो किया कि शेयर गोड़ी पर मार्केट लात को माइन काटी मुकवा जो शेयर एक मार्केट मिनट मार में देश नो मार पेंशन चाली स्कीम वाली से पैसा डाला, टाइम LIC बगैर से खोटो पैसा डलवाया, वो कर सुप्रीम कोर्ट ने शेयर कंपनी मिलिट्री से डिपार्टमेंट पैसा डलवा के शेयर मार्केट को उठाया। अच्छा, शेयर मार्केट उठ गया तो लोगों ने क्या किया? हमारे आपके जैसे लोगों ने बैंक से पैसा FD तोड़वाई और शेयर मार्केट में डाल दिया। ओके, जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। क्योंकि बैंक में पैसा मिल रहा था 6%, यहाँ पहला मिल रहा था 20%। एकदम सही कह रहे हैं। मैंने भी कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगाया प्रोफेसर साहब। ये मोदी मोदी करो देश जल्दी खत्म थी हाँ, थोड़ा बहुत लगाया। अच्छा, एक ट्रैप तो ये हुआ। अब दूसरा ट्रैप देखिए। अब क्योंकि शेयर मार्केट टूट गया और जो आपने पैसा लगाया था, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए लगाया था जी। और वो बढ़ के 1 करोड़ 20 लाख हो गया था, वो 90 लाख हो गया। तो जो FD में हमने लगाया था वो 1 करोड़ लगाया था, अब 90 लाख FD में लगाएंगे। जी, इसका माने पहले आपको शेयर मार्केट में ले गए, शेयर मार्केट गिरा के आपको बैंक में ले जाएंगे। और मैं आगे की और भविष्यवाणी कर देता हूं। अब ये बैंक में इंटरेस्ट रेट कम करके आपको बैंक में भी रहने लायक नहीं छोड़ेंगे और शेयर मार्केट में भी रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। ओहो, मतलब आप कह रहे हैं कि पहले शेयर मार्केट की लालच दी तो दीपक शर्मा ने अपना FD फिक्स डिपॉजिट तोड़वा के शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, और जब मेरा शेयर मार्केट में नुकसान हो गया 15-20% का, तो उस पैसे को मैं फिर बैंक में वापस लाया, और जब मैं बैंक में दोबारा वापस लाया तो वहां पर ब्याज कम कर दिया। अरे अब इधर तो से बैंक भी खत्म। कमर टूटी, उधर से भी कमर टूट गई। लास्ट में जर्मनी में हिटलर से जर्मनी खत्म, लास्ट में ओहो, मोदी से इंडिया खत्म। एक चीज और बताइए, प्रमयती एक सिद्धम। और इसमें दे रखा है, इसमें एक रिपोर्ट है कि साहब इंक्रीजिंग जो लोन है, छोटे बैंक हैं या कोऑपरेटिव बैंक रघुनाथ हैं, राजम जो यहाँ पर फाइनेंस default मिनिस्टर बहुत में बीजा चाली बात नहीं एक लोन सेकंड माटे डिफॉल्ट हो रहे हैं, बैंकों के लोन डिफॉल्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक की हालत खस्ता है। ये लोन डिफॉल्ट अच्छा, RBI में चाल रघुनाथ राजन को दो क्यों हो रहे हैं? तो थोड़ी एटली एक तो बाहुर हरपुरा ये मान लीजिए आपका पर बेटा मोदी ने तो ऑक्सफोर्ड दियो पढ़ने इन्हें तो गया। इन्हें मौसम देखो आपने गोड़ा निर्णय लिया कि मौसम इसको ऑक्सफोर्ड पढ़ने करेक्ट भेजते हैं। एक गोड़ो करोड़ का चार लोन आपने बैंक से ले लिया। आपने ये सोच के लिया कि इसको 10 लाख रुपए महीना इस साल देना पड़ेगा और ये 25 लाख की नौकरी पाएगा, पैसा दे देगा, घर चलेगा, बड़ा आनंद में बच्चा रहेगा। अच्छा, वो पढ़ने चला गया। जब वो पढ़ने चला गया तो पता चला रुपया कमजोर हो गया। रुपये खत्म थे, जो कमजोर हूँ। 70 रुपए का $1 होगा और 70 रुपए डॉलर के हिसाब से मैं लोन उठाऊंगा, वापस कर दूंगा, वो हो गया 90 रुपए का। तो 20% तो आपका लोन अमाउंट बढ़ गया। अच्छा, बच्चे को नौकरी नहीं मिली। बच्चे को नौकरी क्यों नहीं मिली? क्योंकि इंडस्ट्री नहीं चल रही, क्योंकि इन्फोसिस भी नौकरी से निकाल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले भी निकाल रहे हैं, स्विगी भी निकाल रहा है, जोमेटो भी निकाल रहा है। जब सब नौकरी से निकाल रहे हैं तो बच्चे को नौकरी नहीं मिली। अच्छा, बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी तो आप लोन कैसे रिपे करेंगे? ओह, तो मैं डिफॉल्टर हो गया। आप डिफॉल्टर हो गए। आप पैसे का, यही भारत सरकार कर रही है। देखिए, सरकार नहीं, हम लोग बात कर रहे ईवीएम थे। स्कैम गवर्नमेंट सा क्या कहना चाह रहे हैं टेररिस्ट कि ग्रुप जो सा को डिफॉल्टर है, यानी जो जिसने कर्जा लिया वो कर्जा वापस नहीं दे पा रहा, इनकी संख्या बढ़ती जा रही डिफॉल्टर्स की। देखिए, डिफॉल्टर्स की संख्या तब तक बढ़ेगी जब गुजरात वाला बोगत से मोदी मोदी करा मुंचा नहीं धड़ा गोडिया से अमेरिका में गणो कि इंडिया में गणो और एजुकेशन मोदी करवाना बद्दा बोगत से पर्सनल लोन लेकर तो मोदी गार्बेज आइटम सर करने वालों की संख्या बढ़ने का मतलब यह है कि आपकी इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में। अरे मीडिया वाला बात है, आज तक में जीटीवी नहीं एनडीटी बद्दा फेल से ये सुधराओ तो पब्लिक मरीज देश खत्म थी जा कंगाल थी जा। आप आखिर में एक ही बात करते हैं, मैं पूछता हूँ कि भाई डिफॉल्टर क्यों हो रहे हैं, तो आप कह देते हैं कि भाई देखिए इकोनॉमी देश की खराब है, और इकोनॉमी इसलिए खराब है क्योंकि उत्पादन नहीं हो रहा है।
उत्पादन इसलिए नहीं हो रहा है कि कारखाने नहीं लग रहे हैं, कारखाने चल नहीं रहे। हर जवाब आपका यही क्यों होता है कि उत्पादन नहीं हो रहा, कारखाने, ऐसा कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कारखाना? नहीं देखिए, पॉलिसी एक मैटर चीज खराब मैंने नहीं सर। कही जो आपने कहा कि मैंने कही। BSNL જોરદાર હતું એને ખતમ કરી નાખી અંબાણી જેવા પૈસા લઈને કરી દીધું બધું આગળ કર્યા भाई अगर આવી मार्केट में पॉलिसी माल सब बिक मोदी नहीं रहा शाह तो ज्यादा उत्पादन करके अपना और नुकसान थोड़ी कराएगा। एक फाइनेंस का एक सिद्धांत है, व्हेन यू कैन नॉट इंक्रीज योर प्रॉफिट्स ट्राई टू रिड्यूस योर लॉसेस। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर मेरी यूनिट जो मैं बना रहा हूँ 50 डबल रोटी रोज बना रहा हूँ, 20 बिकती है 30 नहीं बिकती, अब आप कहिए 100 डबल रोटी बनाने लगूं, अरे भैया तो मेरा और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो प्रोडक्शन तो आदमी तब बढ़ाएगा जब डिमांड होगी। ऐसे डिमांड क्यों नहीं है? डिमांड सप्लाई चेन चैनल आखी तूटी गई है एम केवू परचेजिंग पावर कम हो रही है। जो गरीब आदमी है उसकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, परचेजिंग पावर जब कैसी तक हुआ वो गरीब पैसा के पास ना होए पैसा तो नहीं आएगा, मिडिल क्लास के पास पैसा नहीं आएगा। पॉलिसी तब तक मैटर्स खोटी है, इकोनॉमी आरबीआई नहीं गणो, जीडीपी ना होए तो ये सरकार ने क्या किया, पब्लिक शू करे बिचारी उद्योगपतियों के हाथ में दे दिया। अच्छा, एक और बे चीज गधेड़ा बेगा करे थी नया परिणाम से जी, राइट ऑफ होते हैं या उनको माफ किया जाता है, ये बड़े उद्योगपति कितने होते हैं और छोटे मध्यम वर्ग के और गरीब वर्ग के और किसान कितने होते हैं? क्या आपने किसी किसान का लोन माफ होते हुए देखा? महाराष्ट्र के अंदर कहां तक किसानों के लोन माफ करेंगे होते हुए એટલે માફ કરી લોન બધા રિલાયન્સ વાળા ગણો, અદાણી ગણો, અંબાણી ગણો, દેશ ઘણો આગળ આવે। इनकी तो दादा दादा खाड़ा मत पड़े जाए। चाहे एयू बैंक हो, खत्म कर दी बहुत सालों ने। बैंक हो, सर्वोदय स्मॉल क्या हुआ, वो फाइनेंस शब्द बैंक नहीं आवा लोगों माटे। DCB बैंक लिमिटेड है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, CSB बैंक एक मिनिट में चाली वाला योन सब गवर्नमेंट में सत्ता वाल दी थी वड़ा भवन चाले होत नहीं पेलो तो एक बुक गच्छ मार्केट में स्टॉक प्राइस देख लीजिए, कहीं 42%, 54%, 28%, 56%, ये नुकसान है पिछले 6 महीने में। तो एक तो कांग्रेस तो बता रही जन लगती थी ना, आ तो बड़ा छोटे बैंक हैं, मंदिर मस्जिद गया में ऊंचा नहीं आता, सत्ता खाली पकड़ी रखवानी जिसने खत्म करवाना चाहिए आवत नहीं। आ चड्डी वाला बजाय वो गच्छ मैं क्या करूं? मान लीजिए अगर कोऑपरेटिव बैंक में कहीं मेरा पैसा चड्डी वाला मगज नहीं मैं आगे करूं तो तुरंत निकाल लूं, मैं क्या करूं? मैं कहां सुरक्षित है तो बता दीजिए सर। देखिए, देश की आर्थिक स्थिति जिस दिशा में जा रही है, आज हिंदुस्तान का मिडिल क्लास यही सोच रहा है। एक तो उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, उसकी बचत नहीं हो रही। अच्छा, अगर थोड़ी बहुत बचत हो भी रही है तो उसको ये नहीं समझ आ रहा पैसा रखूं कहां। पैसा रखना पूरा बैंकों की सलामती नहीं, मार्केट में लगा नहीं सकता। अच्छा, गोल्ड जो है बहुत ऊंचा जा चुका है। अब गोल्ड इतना ऊपर जा चुका है तो ये तो है नहीं कि अब ये 5 साल तक ऊपर ही जाता रहेगा, कभी ना कभी नीचे आएगा। नीचे आएगा तो आज के तारीख में लगाऊंगा तो मुझे आ वर्ष में हजी 2 वखत नीचू जवान सर गोल्ड में कोई पैसा कमावन नहीं। तो बैंक में मुझे अभी 6.5% का इंटरेस्ट एफडी में मिलेगा, 7% का मिल जाएगा, 6% का मेरा मूल्य वृद्धि दर है, इन्फ्लेशन है, मुझे कोई फायदा नहीं है। घर में रखूंगा तो डकैती पड़ जाएगी। तो पैसा कहाँ रखूं? जो बचा कैश में रखो में प्रॉब्लम, बैंकों में प्रॉब्लम, जो पैसा बचा शेयर बाजार में प्रॉब्लम, इसलिए नहीं पैसा बचा पा रहे हैं। अब आप देखिए, आप खुद ही आंकड़े पेश करेंगे। अभी जो लोगों ने गोल्ड लोन की संख्या बढ़ गई है, गोल्ड गिरवी रख के पैसा उठाने वालों की संख्या बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? जबकि हमारे सनातन धर्म में गोल्ड को गिरवी रखना या बेचना ये अशुभ माना जाता है। इसलिए नहीं, पहले जमाने में यही कहते थे कि साहब गोल्ड जो है लक्ष्मी है, इसे गिरवी मत रखो, बेचो मत। लोग अब लोगों को गिरवी इसलिए रखना पड़ रहा है, मल्लापुरम और ये सारे जो बैंक्स हैं इनको इसलिए पैसा मिल रहा है कि लोग जाके गोल्ड रखते हैं, गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, गोल्ड लोन में भी डिफॉल्ट हो रहा है, एजुकेशनल लोन में भी डिफॉल्ट हो रहा है, पर्सनल लोन में भी डिफॉल्ट हो रहा है। तो प्रॉब्लम ओके, भारत खराब। एक और सवाल है, देश खत्म होने वाला है तो कोई ऑल सेक्टर फेल, एक संस्था भी नहीं कि सारू पर रिजल्ट हुआ, इलेक्शन कमीशन फेल, आरबीआई फेल, तकरीबन वडाप्रधान फेल, गृह मिनिस्टर फेल, બધા फेल જ છે, ऑल सेक्टर फेल। करोड़ रुपए ये रिटर्न ऑफ कर दिए। पंजाब नेशनल बैंक ने 90,000, हिटलर से जर्मनी फेल हो गया, मोदी से इंडिया फेल हो जाएगा। अपने बुक से हटा दी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 88,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज लाइक नो लाइक बट हार्ड ट्रूथ 100%। तकरीबन 12 लाख करोड़ सुप्रीम कोर्ट में फेल अच्छा 12 लाख करोड़ रुपए जो मतलब साची नीतियों सारा जजमेंट ना हुआ, करप्शन चालतू है, બધું खत्म थे। आगे धेड़ा अच्छा बनता है, आगे धेड़ो उनके ये पैसे रिटर्न ऑफ कर दिए, राइट ऑफ कर दिए। क्या आपको लगता है कि
कहीं ना कहीं सरकार का भी इस पे दबाव था, क्योंकि बैंक तो सरकारी महा है ये। ठग सा हाँ है ठग सा 12 लाख करोड़ प्रोफेसर साहब, किसान का जो है आप जो है 100 रुपए माफ नहीं कर रहे हैं, और नीरव मोदी और ये हाँ सर बता दृष्टि खत्म करने का लोग यार अरे वो रिटर्न ऑफ कर रहा है, क्या इससे भी बैंक को चोट लग रही है? जो लाखों करोड़ रुपया जो बैंक अनिल जो है वो अंबानी के ला write off पीछा कर देखना रही है, इससे लीजिए। भी क्या बैंकों को कहीं ना कहीं चोट लग रही है, और ये पॉलिटिकल प्रेशर होता है? पॉलिटिकल पंगा सा बैंकों को सिस्टम चोट तो लगी रही, पॉलिटिकल जब 12 लाख करोड़ हमसे उठाए हुए पैसे को आप राइट ऑफ कर देंगे, माफ कर देंगे, तो बैंक को तो नुकसान होगा, वरना अगर 12 लाख बैंक को नुकसान हो, पब्लिक नुकसान जो है एक सीधी वस्तु सेफ हो जाएगा। नंबर एक जरा बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आप, अरे भूल करी मूल राजकारण जो था बैंक में ना लोन लेने जाइए या तेरे एजुकेशनल देश लोन तो लेने टनाटन जाइए, कोई चालतू भी है। लोन लेने जाइए, बैंक टिकट क्या थाली करता है, एक आपको मान लीजिए पटेल आपने 1 करोड़ की यूनिट लगाई, सबंध एक बाल उद्योग दीदी लगाया, वो कहेगा भोणिया एक भोणिया करोड़ तो की सबंध जो तो यूनिट लगाओगे, कौन थी रोमा नाली ना इसको तो हम जो mortgage तो आप करेंगे, प्रॉब्लम ना इसको तो हम गिरवी रख ही बाजे लेंगे। सेंट्रल में हो तो फाइनेंस मिनिस्टर तो जो हो અને આ unit પોઝિશન ના आपने હોય लगाई GDP उसको- 11.11% ચાલતી હોય